नमस्कार। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि पर अपने चरण रखे तो पूरा ब्रह्मांड मुस्कुरा उठा। पर कृष्ण के जीवन का सबसे मधुर, सबसे गहरा अध्याय राधा रानी का है। आज हम चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जहाँ राधा रानी ने स्वयं ब्रज भूमि के हर कण को पवित्र किया, जहाँ हर वृक्ष, हर घाट, हर सरोवर अब भी उनके प्रेम की गवाही देता है। बहुत काल पहले बरसाना नामक पवित्र नगरी में राजा वृषभानु और रानी कीर्ति का घर था। यही वो दिन था जब उनके आंगन में दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से प्रकट हुई राधा। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। कहा जाता है कि जब वे मुस्कुराती तो समूचा ब्रज महक उठा। न उनकी आंखें नीले कमल जैसी और हृदय में शुद्ध करुणा। बाल लीला के समय वे अपनी सखियों के साथ बरसाना की पहाड़ियों में खेला करती, जहां आज मोरकुटी, मानगढ़ और पीली पोखर है। वहीं राधा अपनी सखियों संग झूला झूलती, फूल तोड़ती और कृष्ण लीला की प्रतीक्षा करती। कहते हैं बरसाना की मिट्टी में आज भी उनके पद चिन्ह हैं, इसलिए राधा की धरती कहा जाता है। एक दिन जब राधा अपनी सखियों संग खेल रही थी, उसी समय वृंदावन से आया एक बालक, मुरलीधर कृष्ण। उसकी बांसुरी की धुन जब राधा के कानों में पड़ी तो समय जैसे ठहर गया। राधा का मन, राधा की चेतना सब उसी स्वर में विलीन हो गई। पहली बार दोनों की दृष्टि मिली और वही क्षण बना अनंत प्रेम की शुरुआत। नंदगांव की गलियों में आज भी कहा जाता है कि यही राधा ने पहली बार अपने हृदय को कृष्ण को समर्पित किया। राधा कृष्ण की सबसे गहरी लीलाएं हुई वृंदावन में। यहाँ हर वृक्ष, हर पत्ता उनके प्रेम का साक्षी है। एक कथा आती है, जब कृष्ण यमुना के किनारे बांसुरी बजाते तो राधा अपनी सखियों संग दौड़ पड़ती। कभी फूलों की माला लेकर, कभी माखन मिश्री लेकर वे कृष्ण के संग आनंद नृत्य करती। वृंदावन का निधिवन आज भी उस रास लीला का प्रतीक है। कहा जाता है कि रात के समय जब सब सो जाते हैं, राधा कृष्ण आज भी वहां रास रचाते हैं। मंदिरों के पुजारी उस स्थान को रात में बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य को उस दिव्य नृत्य को देखना मना है। ब्रज की धरती पर एक अद्भुत स्थान है, कुसुम सरोवर। यहाँ राधा रानी फूल चुनने आती हैं, कृष्ण के लिए माला बनाने। कथा है कि एक बार कृष्ण उनसे मिलने सरोवर के पास आए, पर राधा रूठ गई। कृष्ण ने मनाने की बहुत कोशिश की, फूलों से उनका नाम लिखा, पानी में उनका प्रतिबिंब देखा, पर राधा चुप रही। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम वही सच्चा है जिसमें मन मुटाव भी मधुर लगे। कुसुम सरोवर का हर कमल उस दिन से प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया। राधा की प्रतीक्षा, कृष्ण की मुरली की। कभी कभी राधा कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करती। कृष्ण जब इंद्र के गर्व को तोड़ने के लिए पर्वत उठाए तो राधा भी उनके संग खड़ी थी। एक हाथ से एक हाथ से नहीं, अपने मन से गोवर्धन को थामे हुए। कहा जाता है
उसी क्षण राधा ने कृष्ण से कहा, तुम चाहे द्वारका जाओ, चाहे ब्रह्मांड के पार, पर मेरा मन सदा ब्रज में रहेगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ। और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ प्रेम है वहीं कृष्ण है, और जहाँ राधा है वही ब्रज है। समय बीता, कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, पर राधा रानी कभी ब्रजभूमि नहीं छोड़ी। वे वही रहीं, वृंदावन के वनों में, कृष्ण की यादों में खोई हुई। उनका हर दिन एक भजन बन गया, हर सांस एक प्रतीक्षा। कहा जाता है कि उनके आंसुओं से यमुना का जल और मधुर हो गया। और जब भी कोई भक्त राधा का नाम लेता है, वो वही विरह स्वर सुनता है और मुस्कुराती है। राधा रानी की यात्रा सिर्फ स्थानों की कहानी नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। उनका हर कदम यह कहता है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, संपूर्ण है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त राधे राधे कहता है, तो पूरे ब्रज में प्रेम की तरंगे उठती हैं। जब सूरज ब्रज भूमि के पीछे ढलता है और यमुना के जल पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तो लगता है जैसे राधा रानी अब भी वहीं खड़ी हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनने की प्रतीक्षा में। उनका प्रेम समय से परे है, वो प्रेम जो न छूता है न देखता है, बस महसूस होता है हृदय की गहराई में। कहते हैं जिसने सच्चे मन से राधे राधे कहा, उसके जीवन से सारी कटुता, सारा अंधकार मिट जाता है, क्योंकि राधा नाम में वही करुणा, वही शांति है जो समूचे ब्रह्मांड में दुर्लभ है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करें, तो एक पल के लिए आंखें मूंदिए और कल्पना कीजिए कि आप वृंदावन के किसी वन में हैं। दूर कहीं से बांसुरी की धीमी धुन आ रही है और राधा रानी मुस्कुरा कर कह रही है, प्रेम ही मेरा स्वरूप है और वही तुम्हारे भीतर भी है। बस यही संदेश है ब्रज भूमि का, कि जो प्रेम करता है वही ईश्वर को पाता है। राधा कृष्ण का प्रेम न शुरू होता है न खत्म, वो तो अनंत है, जैसे समय, जैसे आत्मा। अगर इस कथा ने आपका हृदय को छुआ हो, तो इस दूसरे तक पहुंचिए, और क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी राधा रानी की कृपा उतर जाए। आप सुन रहे थे राधा रानी की दिव्य यात्रा प्रेम की धरती पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।